हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार का डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफी कोर्स करे उसके लिए यह वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि आप प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया, तभी जाकर तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज की डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का टॉपिक है न्यायपालिका में सुधार का इंतजार। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय महोत्सव की ऐसे ही अन्य अवसरों पर हम यह अवलोकन करते हैं कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर कितना आगे बढ़ा और हम कहाँ पिछड़ गए। जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, जहां हम अच्छी सुई या ब्लेड तक नहीं बना सकते थे, वहीं आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। जिन लोगों ने आज़ादी के समय भारत में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर शंका व्यक्त की थी, उन्हें अब यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि समय के साथ बहुत ही शक्तिशाली बनकर भी उभरा है। प्रौद्योगिकी में आज हम बहुत आगे जा चुके हैं, जो जल्द ही ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये सब मामूली प्रगति नहीं है। इन सब उपलब्धियों के पीछे समय के साथ बदलाव की भी भूमिका है। भारतीय जीवन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक क्षेत्र में हुए बदलावों ने प्रगति की आधारशिला रखी है। लेकिन जब हम अपने न्यायिक तंत्र की ओर निगाह डालते हैं तो निराश होती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही शासन प्रशासन के ऐसे अंग हैं जिनसे आम जनता को रोज ही दो चार होना पड़ता है। कार्यपालिका और यहाँ तक कि विधायिका की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के खिलाफ जनता अपनी असहमति व्यक्त करती है। यह रोष कार्यपालिका और विधायिका में बदलाव को सुनिश्चित करता रहा है। इस बदलाव में कई बार न्यायपालिका ने भी अपना सहयोग दिया, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि न्यायपालिका की खामियों के लिए किसके पास जाएं। लोग न्याय की आशा में न्यायपालिका की शरण में जाते हैं और कई बार दशकों तक सिर्फ इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ तो इस इंतजार में भी परलोक सिधार जाते हैं। पैरा आज केवल उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मुकदमों को ही देखें तो उनकी संख्या लाखों में दिखती है। अगर जिला और अधीनस्थ अदालतों में भी लंबित मुकदमों की गिनती कर लें तो वह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। यह बहुत सुखद स्थिति नहीं है। लोगों को समय पर न्याय न मिल पाना भारतीय लोकतंत्र एवं गणतंत्र की एक बड़ी खामी है। संविधान सभा में न्यायपालिका और सर्वोच्च सम्मान और स्वतंत्रता देते हुए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर आदि ने जो उद्गार व्यक्त किए थे, उनका सारांश यही था कि हमारे न्यायाधीश न केवल उच्च कोटि वाले वरन सर्वोत्तम बौद्धिक क्षमता और न्याय प्रक्रिया में तटस्थ और किसी से न डरने वाले होंगे। वे न्याय देने में न केवल शीघ्रता बल्कि निष्पक्षता का परिचय भी देंगे। वे भारतीय परंपरा की उस गरिमा का कायम रखेंगे जिसमें
न्यायाधीश को ईश्वर का अंश माना गया है। पैरा, हालांकि कार्यपालिका की ओर से न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश पंडित नेहरू के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब कभी उन्होंने अपनी व्यक्तित्व पसंद और नापसंद के हिसाब से नियुक्तियां करनी चाही तो वह सफल नहीं हो पाए। इसकी वजह थी तत्कालीन न्यायाधीशों का उदार चरित्र और अपने साथियों के प्रति मान सम्मान का भाव। जब भी किसी न्यायाधीश की वरिष्ठता की अनदेखी कर किसी अन्य न्यायाधीश को आगे बढ़ने की पहले हुई, सभी ने एक स्वर में उसका विरोध किया। पैरा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार आदि में लिए गए निर्णयों में न्यायिक गरिमा का प्रदर्शन होता है। ये निर्णय देशव्यापी प्रभाव वाले थे। तत्कालिक न्यायाधीश निर्णय देते समय आगे बढ़ने की चिंता या प्रलोभन से मुक्त थे, लेकिन यह सब इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के कुछ वर्षों के बाद लुप्त होता गया। स्टॉप।